हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। और भारत का जो इतिहास है वो हम लोग कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो और आधुनिक भारत हो। तो ये आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो चाहे बीपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी एईडीओ, या एसएससी सीजीएल, या फिर दरोगा का। तो इसमें हम लोग पूरे इतिहास को कवर करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए भारतीय इतिहास के लिए। तो इसमें हम लोग भारतीय इतिहास को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भारतीय इतिहास को शुरू से लेकर के अंत तक करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो पाषाण युग हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, सारे मगध साम्राज्य, ये सब के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास होगा हमारा, मुगलों का जो शासन रहा उसके बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। कई ऐसे मुस्लिम शासक यहाँ पर रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 के बाद, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो स्टार्ट होता है, उसके बाद से लेकर के 1947 तक हम लोग भारत की आज़ादी तक देखेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो कवर करेंगे आपको, वो हम आधुनिक इतिहास को ही आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये जो इतिहास का वर्गीकरण है, ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके अलावे भी अंग्रेजों ने इतिहास को बांटा था। और वो अंग्रेज का जो इतिहास का वर्गीकरण था, अंग्रेजों द्वारा इतिहास का वर्गीकरण यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, अंग्रेज भी इतिहास को वर्गीकृत किए थे, बांटे थे। और इन्होंने 3 भाग में भारतीय इतिहास को बांटने का काम किया था। वो 3 भाग जो भारतीय इतिहास को इन्होंने बांटा था, उसमें सबसे पहला था आपका मुस्लिम काल, मतलब जो भारत पर शासन किए, इन्होंने मुस्लिम का शासन रहा भारत में। जैसे मुगल आए, या फिर जो भी वंश रहे मुगलों के अलावे, लोधी वंश या फिर जो भी वंश, तो मुस्लिम काल का अध्ययन उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को मुस्लिम काल में बांटा। उसके बाद इसको बांट दिया हिंदू काल में। हिंदू काल भारतीय राजाओं द्वारा जो शासन होता था। उसके बाद यहाँ पर वर्गीकरण किया गया अंग्रेज काल। तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ भी किया गया है, लेकिन एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका कोई वर्गीकरण नहीं है आज के डेट में, ये अंग्रेजों द्वारा वर्गीकृत किया गया था। बाकी हम लोग हमारे सिलेबस में एग्जाम में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण होता कैसे है। तो इतिहास का जो वर्गीकरण है, वो उसके पीछे एक आपका तथ्य होता है। वो तथ्य क्या है कि इतिहास में जब निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन होता है, जब हमारा चला आ रहा है कोई शासन, और उस शासन में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, तो अगर कोई बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ, तब इतिहास को वहां से बांटा जाता है। और ये परिवर्तन का आधार आपका क्या लिया जाएगा? तो परिवर्तन का जो आधार है, ये आर्थिक लिया जाता है, यानी कि लोगों के आय में क्या परिवर्तन हुआ, लोगों का व्यापार क्या था, लोग जो अपने जीवन जीने के लिए जो अपने काम करते थे, उसमें उनको क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कृषि आया, उसके पहले पशुपालन था, तो इस तरह से और भी बिजनेस होने लगा, व्यापार होने लगा। तो ये सब आर्थिक कारण है। तो आर्थिक कारण इसमें देखा जाता है, परिवर्तन का आधार लिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में लोगों का जीवन स्तर क्या है, समाज के लोगों का वर्गीकरण क्या है, क्या जात में बटे हैं, किस तरह से बटे हैं, और वो किस तरह के जीवन जीते हैं, समाज में भेदभाव है क्या है, किस तरह का है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। ये भी देखा जाता है। राजनैतिक परिवर्तन, क्या
उस क्षेत्र में लोगों द्वारा राजनीति में भाग लिया जाता है, क्या वो राजनीति में चुनाव में भाग लेते हैं, तो उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, वो शासन में क्या भागीदारी होते हैं उनका, तो इसके बारे में राजनीतिक परिवर्तन हो गया। सांस्कृतिक परिवर्तन है उनका क्या उनका पर्व त्योहार, इस तरह का परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन, धर्म को क्या मानते हैं, किस तरह के धर्म को मानते आ रहे हैं। और प्रशासनिक परिवर्तन, जो भी शासन यहाँ पर हुआ उसके बाद राजा जो होते हैं अपना नियम कानून बनाते हैं, तो उस नियम कानून के आधार पर क्या परिवर्तन किया गया, कौन सा राजा क्या टैक्स का नियम लगाया, समाज में न्याय का क्या व्यवस्था था, तो कौन कौन से लड़ाई लड़ा गया, ये सारे चीज को इसमें देखा जाता है। तो ये प्रशासनिक परिवर्तन है। तो आप इतिहास का विभाजन इस आधार पर किया जाता है। अब हम लोग जब इस सिलेबस को कवर करेंगे, आप संपूर्ण इतिहास को हम आपको पढ़ाएंगे और आप मेरे साथ इतिहास, भारतीय इतिहास आप पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो यूनिट 1 को हम लोग पहले देखेंगे और इस यूनिट 1 में हम आपको बताएंगे भारत में यूरोपियन का आगमन। अब चूंकि हम पहले ही बताए कि आधुनिक इतिहास से हम यहाँ पर आपको स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री, और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक इतिहास का आगमन माने शुरुआत यूरोपियन के आगमन से होता है। यूरोपियन कौन थे, तो जो आपके अंग्रेज आए, उसके पहले पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, तो ये सारे लोग कहाँ से आए थे, तो ये सारे लोग यूरोप से आए थे। यूरोप, अब मैप भी हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपियन का आगमन इंडिया में होता है, और जब ये इंडिया आते हैं तो क्यों आते हैं, उनको क्या वहां प्रॉब्लम था, और जब वो यहाँ आए तो फिर यहाँ पर शासन कैसे करने लगे, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे यूरोपियन के आगमन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की बात करेंगे यूनिट 1 में। जब अंग्रेज इंडिया में आते हैं तो उस समय मुगल सत्ता था जो अंतिम चरणों में था, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर से स्टार्ट होता है मुगल का, और कहा जाता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद का जो उसका जो वंशज हुए वो बहुत कमजोर हुए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का अंत किस तरह से हो रहा था, और उत्तरवर्ती मुगल जो राजा हुए वो कैसे थे, सुल्तान जो थे वो कैसे थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फिर 18वीं सदी का भारत की स्थिति को देखेंगे, यानी कि 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक के बीच में भारत की कैसी स्थिति थी, भारत कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था, कहां पर कौन राजा था, कौन सूबेदार था, ये सब के बारे में जानेंगे। तब आपको इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होगा। तो ये आज परिचय था हमारा कि हम आपको लेकर के आ रहे हैं भारतीय इतिहास, और मेरे साथ आप भारतीय इतिहास को पढ़िए, और जो भी एग्जाम आप तैयारी करना चाह रहे हैं और जिसमें आप लगे उसमें मेरा भी आपके साथ एक योगदान होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे भारत में यूरोपियन का आगमन। धन्यवाद।